नमस्कार मित्रों, आज थोड़ी सी लीक से हट के बातें करते हैं। और कई बार शायद जो मेरे मन में आता है वो आपके मन में भी आता होगा कि आखिर ये ईश्वर है क्या, और ईश्वरीय स्वरूप ये क्या है। ये कभी आपके मन में सहज भाव से जब अकेले बैठे होंगे तब मन में आता होगा। और ये चीज़ें जो भी सृष्टि में आया है, जो भी इंसान के योनि में आया है, उस सबके मन में ये बात परिकल्पना के दृष्टिकोण से तो उठती होगी। अब किसी ने तो ईश्वर को संज्ञा दे दी कि ये बाकायदा एक अवतारी पुरुष है और एक अवतार के रूप में सृष्टि पर आता है, और उन अवतारों की परिकल्पना में हमने अनेकों अवतारों की भी साथ साथ अवधारणा प्रस्तुत कर दी। और एक दार्शनिक का ये विशेष रूप से कहना था कि ये सारी हमारी परिकल्पना है, हमारा अपना मनोविज्ञान है। आरंभ में जब सृष्टि में मानव आया था, जिसकी परिकल्पना कामायनी में प्रसाद जी ने भी दी और अन्य बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या की, ब्रह्मांड की, उस समय एक दृष्टिकोण ये आया कि जिसने स्वयं किसी भी चीज़ से सुख प्राप्त किया, उसे लगा कि वो चीज़ ईश्वर है। यदि उसे ये लगा कि उसे जल चाहिए, और वरुण जो है बादलों के माध्यम से जल का अवतार मानते हैं हम लोग वरुण को, तो जल का एक प्रकार से देवता भी मानते हैं, और उनके बारे में बहुत सारे अनेक वरुण के जो अवतारी हैं उनके बारे में भी झूलेलाल वगैरह बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे पौराणिक आख्यान हमारे सामने आते हैं। तो दार्शनिकों का और चिंतकों का ये कहना है कि हमें जहाँ जहाँ सुख मिला हमने उसको ईश्वरीय नाम दे दिया। यदि हमें जल की आवश्यकता थी और बादलों से जल बरसा, तो हमने वरुण के नाम से उस जल को ईश्वरीय स्वरूप का एक अंग मान लिया। और जब हमें प्रकाश की किरणें चाहिए अंधकार को दूर करने के लिए, तो उस वक्त हमने सूर्य देवता जब उदय हुए तो हमने सूर्य को भी देवता का रूप दे दिया, और सूर्य को सूर्य भगवान का रूप दे दिया। और उनसे जुड़ी हुई अनेक कथाएं पौराणिक आख्यानों के रूप में और दृष्टांतों के रूप में हमने वर्णित करनी आरंभ कर दी। इसी तरह से चंद्रलोक की परिकल्पना, अब ये तो सिद्ध हो गया कि चंद्रमा एक ग्रह का नाम है, और वो वही ग्रह है जिस पर एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री आर्मस्ट्रॉन्ग के पांव पहली बार पड़े थे। उसके चित्र भी आपने देखे होंगे। तो ये वस्तुतः एक लोक है, जैसे एक पृथ्वी एक लोक है वैसे चंद्रमा भी एक लोक है। लेकिन हमें शांति मिलती है उसकी चांदनी से, तो हम लोग उसको चंद्रमा देवता के रूप में उसको व्याख्यायित करते हैं। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, अंधकार से लड़ने की शक्ति मिलती है, तो हमने सूर्य को भी एक देवता माना, स्वीकार किया। और इसी प्रकार से हमने जीवन की अलग अलग ढंग से व्याख्याएं की। कहीं अवतारी जो स्वरूप है हमारे सामने, कहीं तो वो बेहद सुंदर मनुष्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और कहीं बिल्कुल कृष्काय रूप में, और कहीं बिल्कुल सांवली सूरत के रूप में प्रस्तुत होते हैं। और इस प्रकार से आगे आप ये मान के चलिए कि हमारी सृजनशीलता, हमारी कल्पनाशीलता, इसमें कितना ज़्यादा दम है, कितनी ऊर्जा है कि हम लोग जिस भी दृष्टिकोण से या जिस भी वस्तु से या जिस भी एक दृश्य से हमें सुख मिलता है उसको हम ईश्वरीय मान लेते हैं। क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि ये हमारी अपनी उपज भी नहीं है और ये हमारी अपनी उपलब्धि भी नहीं है। जो मिला है वो प्रकृति ने हमें दिया है, और प्रकृति और परमेश्वर का क्या रिश्ता है, इस बारे में भी बहुत सारे जो धर्म हैं और संप्रदाय हैं उन्होंने इस बात की व्याख्या भी अलग अलग ढंग से की है। अब राधा वल्लभ संप्रदाय, उसकी अपनी राधा जी के बारे में अलग परिकल्पनाएं हैं। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया बिल्कुल अलग स्वरूप में हमारे सामने आती है। तो जिसको जो रूप भाया उसी रूप में हमने ईश्वरीय परिकल्पना को उजागर करना आरंभ किया। हमने कहीं कहीं ये भी देखा है कि बांके बिहारी की जब चित्र होता है तो उसमें मूर्ति तो एक ही होती है,
लेकिन ये माना जाता है कि इसमें राधा भी थी, तो राधा उनकी जीवन संगिनी है, आराध्या हैं। तो राधा कहाँ गई, उसके लिए हमें एक गाथा जो है वो प्रस्तुत करनी पड़ी कि जब स्वामी हरिदास ने संगीत की लहरों या शास्त्रीय संगीत की धुनों के द्वारा यमुना जी में एक मूर्ति जो है उसका एक प्रकार से मूर्ति पैदा की, और वो कृष्ण मूर्ति थी, और उसके बाद उसमें राधा भी थी उस मूर्ति में, जो मूल रूप से स्वामी हरिदास ने संगीत के माध्यम से यमुना की लहरों से प्रकट की थी। और उसके बाद जब स्वरूप के बारे में कथा कहानियाँ हम कई बार बांट भी चुके हैं कि जब ब्राह्मणों ने या पुजारियों ने शिकायत की, भगवान हम आपको तो रोज़ सुबह स्नान कराते हैं, लेकिन राधा रानी का स्वरूप तो एक महिला का है, हम उनको स्नान हम पुरुष पुजारी कैसे करवा सकते हैं, हमारा यह संकट है। तो उसके बाद ये हुआ कि उनके संकट के दृष्टिगत कहा जाता है कि बांके बिहारी और राधा एक रूप में, एक प्रतिमा के रूप में सामने आए। तो मित्रों, कहने का अर्थ ये था कि इसमें 3 तत्व होते हैं। एक जो दिखाई देता है, दृश्य जिसे आप कह सकते हैं, दूसरा दृष्टा जो इसको दृश्य को देख रहा है, और तीसरा जो है बोध, जो बोध अर्थात ज्ञान के रूप में, परिकल्पना के रूप में हम लोग, हमारा मानस क्रिएट करता है। तो ये तीनों चीज़ों का जो संगम है यही ईश्वर है, और इसको स्वीकार करने में हमें संकोच भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये व्याख्या अंतिम व्याख्या नहीं है, ढेरों व्याख्याएं हैं जो हमारे वेदों में, हमारे पौराणिक आख्यानों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं। और फिर वर्णन करते वक्त भी आप देखिए कि हम कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं ईश्वर को। लेकिन ये ज़रूर है कि ये तीनों चीज़ों का महत्व है, दृष्टा का, दृश्य का, और तीसरा जो है जो बोध, जो हमारे अंदर जो बोध पैदा हुआ, जो जागृति, जो चेतना पैदा हुई, उसका। धन्यवाद।